गूगल एड्स में अगर आपका ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर 100% हो जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको 100% रिज़ल्ट आएँगे और आपको 100% रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे? बिल्कुल नहीं। और यही चीज़ बहुत से मार्केटर सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। जब भी आप गूगल एड्स चलाते हैं, चाहे आप अपने बिज़नेस के लिए चला रहे हों, चाहे आप अपने किसी क्लाइंट्स के लिए चला रहे हों, तो आपको ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर बार-बार नज़र आता है। लेकिन असल में लोग ये 2 मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर की बात करते हैं। वो ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर जो आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन का स्कोर है। जब आप यूज़र को ऐड के ज़रिए जिस वेबसाइट पे लैंड करा रहे हैं, क्या इसके लिए वो वेबसाइट सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ है या नहीं है? लैंडिंग पेज स्पीडली ओपन हो रहा है? क्या मोबाइल वेबसाइट सही तरीके से चल रही है? क्या यूज़र को आपकी वेबसाइट पे आने के बाद ट्रस्ट महसूस हो रहा है? क्या ऑफ़र जो आप वाज़ह तौर पे लगाई है, वो उसके लिए वायबल है कि नहीं है? अगर ये चीज़ें कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो चाहे आप कितना भी बजट खर्च कर लें, आप कन्वर्जन नहीं ला सकते। इसलिए बहुत सारे केसेस के अंदर पहले वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन और एसईओ का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उसके बाद पीपीसी कैंपेन असल रिजल्ट्स देना शुरू करती है। क्योंकि ऐड सिर्फ ट्रैफ़िक लाते हैं, कन्वर्जन हमेशा वेबसाइट देती है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की ऑप्टिमाइज़ेशन की, जो गूगल के डैशबोर्ड पर आपको बार-बार दिखाया जाता है। जब भी आप कैंपेन बनाते हैं, गूगल आपको रिकमेंडेशन देता है कि बजट को अपने इंक्रीज़ करो, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को इस्तेमाल करो, ये वाले कीवर्ड्स को मैच को इस्तेमाल करो, ऑटो रिकमेंडेशन सब ऑन कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो और ये वाले एसेट्स को इनेबल कर दो, ये वाली एक्सप्रेशन फीचर्स को इनेबल कर दो और फिर कहता है कि आपका ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर बेहतर हो गया। अब ये 100% हो गया, अब आपको रिजल्ट्स आएँगे। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि अगर आप ये सब रिकमेंडेशन फ़ॉलो कर भी लें, स्कोर आपका 100% हो भी जाए, तो क्या गूगल आपको गारंटी देता है कि आपको ज़्यादा लीड्स मिलेंगी, बेहतर सेल्स मिलेंगी, आपका रोएस इंप्रूव होगा? कभी भी नहीं देगा। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस गूगल ऐड के साथ गुज़रा है, जो रिकमेंडेशन होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐड स्पेंड को बढ़ाती हैं। ख़ास तौर पर बिगिनर गूगल की हर रिकमेंडेशन यानी कि जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो गूगल ऐड चलाते हैं, वो गूगल की हर रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली ओपन कर देते हैं, जिसके नतीजे के अंदर कैंपेन का कंट्रोल कम हो जाता है, इर्रेलेवेंट ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, बजट तेज़ी से स्पेंड होना शुरू हो जाता है, लेकिन कन्वर्जन उतनी इम्प्रूव नहीं होती जितना वो सोच रहा होता है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि गूगल एक बिज़नेस है। वो आपका कोई इतना सगा नहीं है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा एड स्पेंड करवाना है। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट प्रॉफिटेबल रिज़ल्ट को लाना होता है। दोनों चीज़ें पैरेलल एक वक़्त में नहीं चलती। स्मार्ट मार्केटर वो नहीं है जो सिर्फ़ 100% स्कोर ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर हासिल कर ले। स्मार्ट डिजिटल मार्केटर वो होता है जो डाटे को समझे, उसको कंट्रोल टेस्टिंग करे और कैंपेन को प्रॉफिटेबल चलाए। इसलिए अगली बार जब भी आप गूगल ऐड डैशबोर्ड को ओपन करें, ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर आपको दिखे तो सिर्फ़ परसेंटेज मत देखें। ये देखें कि कैंपेन हकीकत में पैसा बना भी रही है, रेवेन्यू ला भी रही है, ये सिर्फ़ आपका बजट स्पेंड होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल साबित करेगी। इस जैसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फ़ॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।